मैनेजर कटे नजर नहीं आ रहा है। सुनो, मैनेजर को बुलाओगे? सुनो, इससे काहे पूछ रहे हो आप जी? रास्ते भर तो उसने जवाब दिए को नहीं, अब कौन सा बोल देगा? मैनेजर को फोन लगाओ। क्या भाई साहब भी ना, अब भाभी से को आपको सब बताना सिखाना पड़ेगा। पागल। खंबा का नहीं मालिक साहब, आप यहाँ पर? माफ कीजिएगा, मैं तो आपके लिए गाड़ी भिजवाने ही वाला था। वो दरअसल ड्राइवर आज छुट्टी पर था, इसलिए देर हो गई। कंवरलाल, क्या बात कर रहे हैं? हम अट्ठे थक थारी भेजी हुई गाड़ी में ही तो आए हैं, थारे ड्राइवर के साथ। क्या? हाँ, वो देखो गाड़ी और ड्राइवर वो। अभी तो अट्ठे ही खड़े हो तो। बड़ा ही अजीब आदमी है, बिना पूछे ही चला गया। पूरे रास्ते भर भी कुछ नहीं बोला इसने। कहीं वो गूंगा तो न था? शायद गूंगा हो सकता है, मैंने बेजबरनी उससे सवाल जवाब करे। मालिक साहब, ये कई सालों से इस हवेली के चौकीदार रहे। अब आज से आपका ख्याल यही रखेंगे। आपको कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक इनको बोल दीजिएगा। और हवेली में एक आया भी रहेगी जो घर के सारे कामकाज में भाभी सा का हाथ बटाएगी। चलिए अंदर चलिए, आइए। सही कहे तो मालकिन ने, विक्रम सा दोबारा लौट आयो। धूल की आंधियां तो जैसे हर रोज आया करें अट्ठे, पर अब चिंता ना करो साहब, मैं आया को भिजवा देता हूँ। वो आकर सारी साफ सफाई कर देगी। और वैसे रसोई घर की सफाई तो हमने कल ही करवा दी थी। आप तो मालिक साहब बस अपनी रेनोवेशन की पूरी तैयारी कीजिए बस। मैं चलता हूँ। कम होगा नहीं। कम। ये साहब का दूसरो जन्म है। बहुत सालों के बाद सही मालकिन की चाहत उन्हें वापस ले आई है। मन्ने भी विश्वास था, शायद इसीलिए रमेश ड्राइवर भी इन्हें लेने आ गया। एक तो मैंने आपका ये काम समझ को नहीं आवे। पहले हवेली में रहो, फिर उसके बाद उसको रिजॉर्ट में तब्दील करो। ऐसी डरावनी सुनसान हवेली में रहने से हमारा तो जान गले में आ जाओ है। आप अपने लिए कोई दूसरी बीवी ले आओ। ले आते, लेकिन क्या करें, तुमसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। आप दोनों ने ये आवाज सुनी क्या? कौन सी आवाज? आवाजें तो आते ही रहेंगी जानवरों की। कोई जानवर रहते हैं हवेली के आसपास। मैं पास ही हवेली के कमरे में रहता हूँ, कुछ चाहिए तो फोन कर दीजिए करो। सुनिए, यहाँ तो इस हवेली में हर जगह काम ही काम दिख रहा है। कितने दिनों तक रहना पड़ेगा इस हवेली में? जब तक सांसें चलेगी अठे ही रुकना है। अब इनमें से कोई नहीं जा पाएगा यहाँ से बाहर।
एक हवेली से दूसरी हवेली, दूसरी हवेली से तीसरी हवेली, बंजारों जैसा जीवन हो गया उसे। काम से सुकून ही नहीं है। ये करूं? चल कामिनी, लग जा अब रसोई के काम में। जी आप? कई सालों से मैं इस हवेली की देखभाल करूं हूं, अट्टे ही रहूं हूं। खाना, साफ सफाई सब मारो काम से। आप जाओ, कमरे में जाकर आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। भाई से सुनो, हमारे लिए ना कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट्स और बिस्किट्स भी ला देना। तुम और थारी फरमाइश है, बच्ची हो बच्ची रहोगी। भाई से ला देना ना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। अच्छा सुनो, थारे लिए भी कुछ लेके आना तो बता दो, मैं आते हुए ले आऊंगा। नहीं, घर में तो सब कुछ है। आप करवा चौथ के लिए छन्नी ले आना बस। ऐसी हरकतें मत करो कि किसी को शक हो। मालकिन को ये पसंद को नहीं आएगा, जानती हो ना। मुझे माफ कीजिएगा, आगे से ध्यान रखूंगी। चाय लाइसू हमारे लिए। आपने देखा ये इतनी देर से ये लाइट किस तरह से बंद चालू हो रही थी बार बार। बंद चालू हो इसे? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, आप हमारे साथ आके बैठो ना। हाँ। चाय पी लो। अरे नहीं नहीं, मैं इतनी चाय नहीं पीऊँ। वैसे हमारे पतिदेव है ना महेश, उनको चाय पीने की बड़ी आदत है। आधे आधे घंटे में बार बार चाय मांगते हैं। थोड़ी पी लो। ये मैं पीती हूँ, आप वो पी लो। वैसे आप हमेशा से अठे ही काम करो? मैं अठे पास के गांव में ही रहूं सू, और कई सालों से हवेली की देखभाल करने अठे आती रहूं। बड़ी सुनसान सी हवेली से, ऐसा लगता है कि बहुत उदासियत है इस हवेली में। यहाँ इसके पहले कौन रहता था? कईयों साल पहले अठे एक जमींदार की बेटी ने अपने लिए हवेली बनवाई थी, बड़े शौक से। और इसी हवेली में उसकी शादी का मंडप भी बनो थो। पर किस्मत ऐसी फूटी, जिस दिन शादी होने वाली थी घुसपैठियों ने हमला बोल दिया, सब कुछ लूट कर चले गए और दूल्हा दुल्हन की जान भी नहीं बख्शी, उनको भी मार दिया। मगर वो शादी की रात कोई आम रात नहीं थी, करवा चौथ की रात थी वो।
ये हवेली ठीक तो है ना? अब हमारा मतलब है जब से मैं अठे आई हूँ कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है इस हवेली में। शाम होने को से अंधेरा हो जाएगा। बहू बेटे राह देख रहे होंगे। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। लाइए। अच्छा मालकिन। ये मनहूसियत की शांति से मौत मौत की आहट सुनोगे तुम लोग। जल्दी मौत की आवाज सुनोगे। कौन हो आप? और ये सब काहे बोले जा रहे सब? तारे ऊपर कालो सायों से अभी भी समय है। चली जाओ यहाँ से। अपने प्राण प्यारे हैं तो चली जाओ। मेरी बात मानो। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से। मेरी बात याद रखना। चली जाओ। भाई साहब, ये तो पागल औरत है, कुछ भी बोलती रहती है। इसकी बात का ध्यान कौन देना। कामिनी, अरे आप खाना काहे ले आए? हमारा काम आप करोगे तो हमारे को पाप लगेगा ना। पाप पुण्य सब अपनी जगह और मारो मारी बीवी के लिए प्यार अपनी जगह। अब चुपचाप हमारे साथ बैठ के ये खाना खाओ। आओ। क्या हुआ भाई साहब? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ वानी, बस खाने की थाली छूट गई मारे हाथों लाओ से। भाई साहब आने दे दो। कह रही हूँ जी आपसे, सुबह से इस हवेली में कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा से। नहीं तो अब अठे इस हवेली में कुछ सही नहीं लग रहा है। और वो पागल औरत न जाने कई सारी बातें की जा रही थी। पागल औरत? मतलब जो भी हो, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि इस हवेली में कालो सायो है, मनहूसियत है जी, मौत है, मौत। कह रही थी कुछ समझ रहे हो आप? कामिनी, कामिनी, ये सब अंधविश्वास की बात से। लोग अक्सर बड़ी हवेली को देखकर ऐसी बातें फैला देते हैं। और वैसे भी इससे पहले हम कितनी हवेलियों में रहकर उसे रेनोवेट कर चुके हैं। आज से पहले कुछ हुआ क्या? सारी बातें तो आपको ही पता से। हमारे को तो दुनिया की कोई खोज खबर ही ना से। हमारी ना आपसे शादी गलत हो गई है। आप अपने लिए कोई दूसरी औरत ढूंढ लाओ।
महेश, महेश, आप चलोगे हमारे साथ किचन तक? महेश, कामिनी, कामिनी क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा था ना आपको, इस घर में काला साया है। देखो, वो वही खड़ी है। उधर कोई नहीं है कामिनी। मैंने अब इस हवेली में नहीं रहना। कामिनी कोई नहीं है, देखो देखो, मैं हूं ना थारे पास। अरे कोई नहीं है कामिनी, कोई नहीं है, आ जाओ, मैं हूं थारे पास, डरो मत। हाँ, मैं हूं ना थारे पास, कोई नहीं है कामिनी, कोई नहीं है। बस एक रात की और बात से फिर मैं विक्रम को अपने साथ ले जाऊंगी। मैं थोड़ी देर में मंदिर होकर आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। महेश को नहीं बताऊंगी, वो और हंसेंगे हमारे पे। जी खन्ना साहब, खम्बा गणी, देखिए मारा मैं बिल्कुल रेडी से, बस 1-2 दिन में मजदूर लेके काम शुरू करना है बस। जी आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगा। जी खम्बा गणी आया, मेरे लिए 1 कप चाय लेके आना। अरे तुम अभी तक इकट्ठे हो? तुम तो मंदिर जाने वाली थी, अभी तक गई कौन नहीं? करे से चोरी? हाँ, हवेली की पुरानी चीजों से दूर रहोगी ना
तो बेहतर होगा आपके लिए। मैंने इस परिवार की मदद करनी ही होगी। अगर मैंने इन लोगों को आगाह नहीं किया तो मालकिन की आत्मा इन सब को खत्म कर देगी। विक्रम शाह को दोबारा पाने की आस में मालकिन बेकाबू हो चुकी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हे भगवान, ये हमारा भ्रम ना हो सके। मैंने सच में उस आईने में किसी को देखियो तो। ओम नमः शिवाय। ना जाने क्यों हमारे को ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार खतरे में से। सिर्फ एक दिन ही हुए हैं हवेली में आए और महेश हमारी बात पर विश्वास भी ना कर रहे। अब तुम लोग ज्यादा समय नहीं बचोगे। वो उस हवेली में ही रह रही है, सबको खत्म करेगी वो। फिर मेरे पास ही आओगे तुम लोग, देख लेना। अब रानी हम ले जाएंगे। अरे मैंने काफी देर हो गई मंदिर से आने में। मैं आपके लिए अभी चाय बना के लाऊं सू। अरे फिर से? अभी मंदिर जाने से पहले तो पिला कर गई थी। ध्यान कटे रहता है तुम्हारा। रूम में जाके देखो, कप अभी भी वहीं पे धरोस है। कईयों साल पहले अठे एक जमींदार की बेटी ने अपने लिए हवेली बनवाई थी और इसी हवेली में उसकी शादी का मंडप भी बनो था। पर किस्मत ऐसी फूटी, जिस दिन शादी होने वाली थी घुसपैठियों ने हमला बोल दिया और दूल्हा दुल्हन की जान भी नहीं बख्शी। मगर वो शादी की रात कोई आम रात नहीं थी, करवा चौथ की रात थी वो। सुबह आईने में इसे ही देखा था यहाँ। महेश, आप चलो हमारे साथ कमरे में, मैंने आपको कुछ दिखाना है। चलो। चलो हमारे साथ। अरे क्या हो गया, बताओ तो कुछ। अट्टे तो रखियो तो। क्या रखे तो? एक एल्बम और एक मंगलसूत्र भी था। मन लगे थारे को अब आराम की जरूरत है। चलो चलो चलो। सुनिए,
आप यहाँ अचानक? देखिए, मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकूं, पर आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप लोग जल्द से जल्द अड्डे से चले जाइए तो बेहतर होगा। और हाँ, उस चौकीदार को ये बात पता न चलने देना कि मन ने आपको कुछ बताया से। आप क्या कह रही सर? मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। समझदार को एक इशारा काफी हो वैसे। ये मनहूसियत की शांति से जल्दी मौत की आवाज सुनोगे। तारे ऊपर कालो सायों से अभी भी समय है, चली जाओ यहाँ से। मैं कल ही इस हवेली को छोड़कर चली जाऊंगी और इन्हें भी अठे नहीं रहने दूंगी। मालकिन से गद्दारी की तो यही सजा मिला कर है। मैंने माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, पर एक आप ही हैं जो हमारी मदद कर सके। हवेली में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नास है। शुरुआत हो चुकी है, इसका मतलब मैंने पहले से ही पता था ये सब कुछ जरूर होगा। मैंने तो ये अंदेशा है कि वो हमारे सुहाग के पीछे पड़ी है। मैं इनको किसी भी हालत में नहीं खो सकती। आप ही मेरा सहारा हो। मैं क्या करूं? ये तो विधि का विधान है। अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो तुम खुद हो। इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी चाहे तो अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकती है और अपने पति के प्राण यमराज से छीन कर ला सकती है। इसका क्या मतलब से? इस हवेली में बुरा साया मौजूद है जिसकी नजर तुम्हारे सारे परिवार पर है। ये लो, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। खुद भी पहनो और परिवार वालों को भी पहनाना। ये क्या बेहूदगी है? विक्रम सा, चुप करो। थारे को पता है ना कि कल आया नहीं रही। मैं वानी के साथ आया के घर तक क्या गया क्या किसी पाखंडी औरत को हवेली में बुलाकर जादू टोना शुरू करवा दियो?
हो गया थारे को है? और आप चलिए, बाहर चलिए, जाइए यहां से। आज की रात तुम्हारे ऊपर मौत मंडराएगी। अभी भी समय है, अपने प्राण बचा लो। किसी और को डराना, हम ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते। अब जाइए और हवेली के आसपास भी दिखाई मत दीजिएगा, जाइए यहां से। महेश, ये क्या किया आपने? अरे कामिनी, कामिनी! आज की रात के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। मन ने माफ कर दो, मैंने करवा चौथ के दिन तुम्हें रुला दिया। तुमने सवेरे से हमारे लिए कुछ नहीं खाया और मैंने तुम पे चिल्ला दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा साथ तो जन्मों जन्मों का है ना। थोड़ी बहुत तकरार तो चलती रहती है ना। आप मन्ने ये बताओ कि आपको वो दिन याद है जब आप मन्ने पहली बार देखने आए थे? आपने मन्ने एक पायल दिया था, वो पायल मैंने आज तक संभाल के रखा है। जल्दी जाओ, जल्दी जाके हवेली में पहुंचो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आज मेरे मालिक और मालकिन के बीच में ना ही कोई आ सके और ना ही कोई उनको रोक सके। और वो हमारे फेरे के दौरान आपका मन ने छुप छुप कर देखना, याद है आपको? कोई बात नहीं, आज करवा चौथ की रात के बाद आपको सब कुछ याद आ जाएगा। चलिए। महेश! 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 कामिनी, तुम तो बहुत हो गया अब ये डर का खेल। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं थारे से क्या भगवान से भी लड़ सकूं। विक्रम सिर्फ मारा से मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बीच में आने वाले हर आदमी को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कोई विक्रम सा नहीं हूं, हमारी बीवी ये है कामिनी, और मैं सिर्फ इसी का पति हूं महेश। विक्रम सा नहीं हूं मैं। और मारा के जो पिछले 30 बरस से थारा इंतजार कर रही है। मैं ही जानती हूँ एक एक पल तुम्हारे बगैर कैसे बिताया मैंने। और अब तुम सिर्फ मेरे हो विक्रम, सिर्फ मेरे।
उसे छोड़ दो। कामिनी, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। चली जाओ यहाँ से, आगे मत आना, चली जाओ यहाँ से। इस आत्मा का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। ये तुम दोनों को नहीं छोड़ेगी। अगर अपने प्राण बचाने हैं तो एक ही तरीका है, चांद निकल आया है। अपने पति के साथ जाओ और विधि के अनुसार अपना करवा चौथ का व्रत खोलो। जल्दी जाओ, समय बहुत कम है। ये माता की चुनरी, ये माता की चुनरी तुम्हारी रक्षा करेगी। जब तक कामिनी का व्रत न टूटे तब तक इस गोले से बाहर मत आना। और कामिनी, तुम अपने करवा चौथ की व्रत की विधि शुरू करो, जल्दी। भाई साहब, आप यहाँ है? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अब भी समय से विक्रम, हमारे पास आ जा, वरना मैं इसको मार दूंगी। नहीं कामिनी, मुन्ने अगर हमारी बहन के लिए जान भी देनी पड़े तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हमारी बहन को छोड़ दो, छोड़ दो हमारी बहन को। हमारी बहन को छोड़ दो। थारे को मैं चाहिए था ना, मैं थारे पास हूँ, तुम मारी जान ले, लेकिन मेरी बहन को छोड़ दो। ओम शिव देवाय, ओम विघ्न हरणाय, काल मृत्यु संग्रहाय, ओम शिव देवाय, ओम विघ्न हरणाय, ओम शिव
देवाय ओम विघ्न हरनाय ओम शिव देवाय ओम शिव देवाय ओम शिव देवाय ओम शिव देवाय शिव देवाय कामिनी, कामिनी, जल्दी से अपने करवा चौथ की व्रत की विधि पूरी करो, जल्दी। समय के चक्र में फंसना हमारी गलती थी। हमारे प्यार ने ही मुझे धोखा दे दी। कामिनी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। कामिनी, मन्ने माफ कर दो। मन्ने थारी बातों पे विश्वास कर लेना चाहिए था। गलती तो हमारी से है। अब से आपको दूसरी बीवी लाने के लिए नहीं कहूंगी।